बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो लेसन है वो है कि जो इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट हैं वो किस तरह से एक पूरे लफ्ज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कि होल वर्ड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर यूज्ड इन ब्रेल टू रिप्रेजेंट होल वर्ड। ठीक है, तो इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो पूरे लफ्ज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर उनके बारे में देख लेंगे वो कब रिप्रेजेंट करते हैं या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ता है। अब पहला लफ्ज़ है बी बट। ठीक है, जैसे कि रिप्रेजेंट के लिए आगे आ गया कि जब बी को हम दो तरफा स्पेस के साथ लिखेंगे। दो तरफा स्पेस का मतलब होता है कि बी लिखने से पहले भी स्पेस दी हुई है और बी लिखने के बाद भी स्पेस दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा ये बी नहीं है, ठीक है, ये बट है। बी बट, सी कैन, डी डू, ई एवरी, एफ फ्रॉम, जी गो, एच हैव, जे जस्ट, के नॉलेज, एल लाइक, एम मोर, एन नॉट, पी पीपल, क्यू क्वाइट, आर रेदर, एस सो, टी दैट, यू अस, वी वेरी, डब्ल्यू विल, एक्स इट, वाई यू, जेड एज। ठीक है, तो अब ये जैसे स्पेस के साथ लिखे हुए हैं तो मैं इसको सिंपल ABC नहीं पढ़ूंगा, बल्कि इसको बट, कैन, डू, एवरी, फ्रॉम, गो, हैव, जस्ट, नॉलेज, लाइक, मोर, नॉट, पीपल, क्वाइट, रेदर, सो, दैट, अस, वेरी, विल, इट, यू, एज। तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, इस तरह से पढ़ूंगा। और आपको ये भी बता दिया कि दो तरफा स्पेस के साथ आते हैं, जैसे ये स्पेस के साथ लिखे हुए हैं। दूसरा हमारा जो है लेसन वो है कि वो वर्ड्स जो एक देयर आर स्पेशल साइंस टू एक्सप्रेस दीज 5 वेरी कॉमन वर्ड्स। कि कॉमन वर्ड्स हैं हमारी इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी शॉर्ट फॉर्म बना दी गई है, जैसे एंड, फॉर, ऑफ, द, विद है। तो इनको हम जो है ना वो सिंपल अपर ग्रुप साइन भी कहते हैं, ये उस कैटेगरी के अंदर भी शामिल किए जाते हैं, ये वर्ड साइन भी कहलाते हैं। ठीक है, तो एंड, फॉर, ऑफ, द, विद। ठीक है, तो ये 5 लफ्ज़ हैं, एंड, फॉर, ऑफ, द, विद। अच्छा, इनके लिए रूल ये है कि इन्होंने एक तो ये अगर एक आया तो एक ही लिखा गया है, लेकिन अगर आ जाता है जैसे एग्जांपल दी हुई है कि विद द नॉलेज ऑफ द पीपल एंड फॉर द पर्पज़, तो जब विद द दो इकट्ठे आ गए, ठीक है, एंड फॉर इकट्ठा आ सकता है, विद द इकट्ठा आ सकता है, कोई भी इन पांचों में से इकट्ठा आ जाए और छठा इनके साथ लफ्ज़ ए लगा लें। ठीक है, तो जब ये 6 लफ्ज़ कहीं भी इकट्ठे आ जाएंगे तो हम उनको दो होंगे तो दो को इकट्ठा ही लिखेंगे और बगैर स्पेस के लिखेंगे। मसलन एंड
और फॉर आए हैं तो हम उनको इसी तरह से ही लिखेंगे, एंड फॉर। ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है मैं उसको लिख के दिखाता हूँ। कहता है कि विद द नॉलेज ऑफ द people and for the। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, वो 3 भी आए हैं तो इकट्ठे लिखे गए हैं, 2 भी आए हैं तो इकट्ठे लिखे गए हैं। ठीक है, तो विद, ये यहाँ पे विद द, ठीक है, तो ये विद द नॉलेज ऑफ द पीपल एंड फॉर द पर्पस। ठीक है, तो PURPOSE, पर्पस। तो इसको हम पढ़ते वक्त यही पढ़ेंगे, विद द नॉलेज ऑफ द पीपल एंड फॉर द पर्पस। ठीक है, PURPOSE, पर्पस। अब देखें ये पूरा हो गया हमारा सेंटेंस, तो हमने क्या किया, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से ये पढ़ा जाएगा, एंड विद द नॉलेज ऑफ द पीपल एंड फॉर द पर्पस। अब हम इसको जो है ना वो प्रैक्टिस करके देखते हैं ब्रेल पेपर के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, ये मेरे पास 3602 कोर्स कोड की जो है वो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। तो इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमने रूल्स पढ़ लिए हैं अभी तक उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये ब्रेल फ्रेम, स्टाइलस और ब्रेल पेपर तैयार है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। कल मैंने बताया था कि हमने लिखते हुए पैराग्राफ बनाना है। किसी भी चीज़ की खूबसूरती के लिए, राइटिंग की खूबसूरती के लिए पैराग्राफ ज़रूरी होता है। पहला और दूसरा सेल छोड़ लिया, तीसरा सेल तो वहाँ पे देखें कैपिटल लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम पहले कैपिटल साइन लगाएंगे जो कि 6 है, .6, और फिर द, आगे तो पहले 2 सेल हमने खाली छोड़ लेने हैं पैराग्राफ बनाते हुए। तीसरा हमने कैपिटल लगा दिया, फिर हमने दा लिख दिया। ठीक है, और आगे स्पेस, और स्पेस के बाद मैन, टी दैट, ठीक है, और लिव्स, LIVES, नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट। ठीक है, और फिर स्पेस, डोर, DOOR, डोर। टुक, तो अब देखें TOOK, मेरा लफ्ज़ पूरा आ जाएगा। तो मैं उसको लिख देता हूँ, टुक। आगे L जो कैपिटल है उसका नाम है,
यहाँ पे मैंने वो कैपिटल साइन नहीं डाला, तो अब क्या हुआ, गलती होगी। तो अब मैं उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेता हूँ। जब मैं अपना पेपर फिनिश करूँगा तो एंड पे फिर मैं उसको रेज कर लूँगा, ठीक है, रिमूव कर लूँगा। ये कैपिटल साइन लगा दिया। यहाँ पे अंग्रेज़ है, उसका नाम लिखा हुआ है लूक, LUKE, ठीक है। और आगे एंड मी, तो ये इस तरह से हम लिखते जाएंगे। फॉर मैंने बताया था कि जब एंड फॉर ऑफ द विद और साथ में ए, ये 6 लफ्ज़ जब भी 2 इकट्ठे आएंगे तो हम इनको लिखेंगे, 3 इकट्ठे आएंगे तो इकट्ठे लिखेंगे। तो मैंने फॉर इनको इकट्ठा लिख दिया है, ठीक है। राइट RIDE, राइट ऑन द बस, BUS, बस, और उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल ही, उसके बाद ही स्पोक, SPOK, स्पोक द फ्रेज, PHRASE, phrase, with emphasizes, EMPHASIS, ठीक है। तो इसके बाद भी फुल स्टॉप है, तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमने लिखा है तो हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द मैन दैट लिव्स, तो ये आगे क्या बना हुआ है, ये टी लिखा गया है, तो उसको हमने क्या किया, ये हमारी गलती पॉइंट होगी, तो इसको जो चेकर होगा वो अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। और ये जो मैंने ख़ुद किया था उसको मैं यहाँ पे इजीली रेज़ कर सकता हूँ। और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोबारा से। यार एक तो ठीक है, तो ये क्या था, लिव्स। तो लिव्स के अंदर एंड पे एस की जगह पे टी के डॉट लगे और उसकी वजह से मिस्टेक हुई। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट, ठीक है, NEXT, नेक्स्ट, डोर टुक ये जो अंग्रेज़ का नाम था मैंने आपको बताया था, उसके लिए हमने कैपिटल डाला, और लुक, LUKE, एंड मी फॉर अ राइट ऑन द बस, ये तो फोकस इधर ख़राब हो जाता है।
बस, उसके बाद ही किधर गया, he spoke the phrase with emphasize, ठीक है, emphasize। और ये हमारा आज का लेसन था। इसको हमने पढ़ना भी सीख लिया, किस तरह से मिस्टेक्स होती हैं वो भी देख लिया, ठीक है, किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं अपनी मिस्टेक्स से, तो उसको भी हमने देख लिया, ठीक है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक सबके नेक मकासद पूरे करे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।